नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हिस्ट्री के। जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2019 से लेकर 2023 तक, वो क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 15th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू एंड मीनारत बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ डेथ सेंचुरी। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार 10 सदी के आखिरी दशक के दौरान बनाई गई थी। तो कुव्वत ए इस्लाम मॉस्क्यू और जो मीनारत है तो ये 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, जो कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू है जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है, ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 एडी में। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टॉवर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, जो हमारे सिलेब डायनेस्टी है उसके फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको टाइटल मिला था सुल्तान का। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ था इंडिया में कि किसी पर्सन को सुल्तान का टाइटल मिला था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले इनकी कैपिटल थी लाहौर, उसके बाद इन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, लाख बख्श के नाम से। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करे हैं। पहला कंस्ट्रक्शन था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टार्ट कर लिया था, और जो कुतुब मीनार का नाम है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खाकी के नाम पे रखा गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का, जो कि दिल्ली में है, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था। मगर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस रूलर ने करवाया था कुतुब मीनार का, तो आप लगाएंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था और स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने एक और चीज बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था इन्हें, और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी स्टार्टेड डूइंग हिज ट्रायल डेट ही डिड नॉट विश टू ग्लोसीफाई द कल्ट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल बट वांटेड द रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपने मुकदमे के दौरान कहा था वे बम और पिस्टल के पंथ का महिमा मंडल नहीं करना चाहता था, बल्कि समाज में क्रांति चाहता था? ये बोला था भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत सोसाइटी वॉज सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी इट वॉज एस्टेब्लिश इन। अभिनव भारत समाज क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी, ये देश में स्थापित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी, और ये दो जनों ने मिलकर बनाई थी, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर थे और दूसरे थे गणेश दामोदर सावरकर। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी। कुछ और सोसाइटी देखते हैं, जैसे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की बात करते हैं तो आत्मीय सभा बनी कब थी? ये 1815 में बनी थी और कोलकाता में बनी थी। देखिए, दूसरी जो सभा है और समाज है, ब्रह्मो समाज की बात करते हैं, 1829 में बना था और ये भी कोलकाता में बना था। तो आत्म सभा 1815 में बना था और ब्रह्मो समाज 1819 में बना था, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई थी राजा राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन और सभा बनाई थी। राजा जो राम मोहन रॉय थे, उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? वो दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। जो अकबर द्वितीय थे, उन्होंने दिया था टाइटल। देखो, एक होता है ब्रह्मो समाज, दूसरा होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में बना था और इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में। ये भी कोलकाता में बना था, मगर इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था केशव चंद सेन ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मो समाज बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया था केशव चंद सेन ने 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया 1498। निम्नलिखित में से किसने 1498 में भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इसको डिस्क्राइब किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है वास्को डी गामा। 1458 में भारत की खोज करी थी समुद्र मार्ग से वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन वर फाउंड इन मेहरगढ़ साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के घर के अवशेष पाए जाते हैं? किस टाइप के हाउस मिलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में? मेहरगढ़ साइट थी जो, उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के हाउस मिलते थे, और इसके रिमेन्स मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करता हूं तो 1921 में इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने डिस्कवर की थी हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 में। और ये कौन सी नदी के किनारे? ये रावी रिवर के किनारे है। रिवर का नाम भी याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडियन डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस वॉज हेल्ड इन देश इन 1930। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में देश में आयोजित किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास 1930 में नागपुर में स्थापित किया गया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लास फेडरेशन यह बनाया था 1930 में BR अम्बेडकर जी ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत काम किया है डिप्रेशन क्लास के लिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1935 में स्टैब्लिश करी थी बी आर अम्बेडकर जी ने? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम बाय द सक्सेसर ऑफ द रूलर ऑफ विजयला, शासक विजयला उत्तराधिकारियों द्वारा राज्य। देखिए जो रूलर थे विजय रूलर थे, उनके जो भी सक्सेसर थे उन्होंने कौन कौन सी डायनेस्टी बनाई थी? तो पांड्या और पल्लव डायनेस्टी बनाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट। मैं अगर विजयला की बात करता हूँ तो चोल डायनेस्टी के फाउंडर है विजयला। इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। मैं चोल डायनेस्टी की बात करता हूँ तो काफी फेमस रूलर हैं चोल डायनेस्टी के, जैसे राजा फर्स्ट ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था तंजावुर में, और ये लॉर्ड शिव भगवान का टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल को हम राजेश्वरी टेम्पल भी बोलते हैं। तंजावुर जो है वो तंजौर पेंटिंग के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। लास्ट रूलर कौन थे चोल डायनेस्टी के? तो चोल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे राजेंद्र थर्ड। दो ग्रेट रूलर थे चोल डायनेस्टी के, राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट ऑफ न्यूज़पेपर इन द केस ऑफ पब्लिशिंग एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल? कौन सा अधिनियम सरकार को कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करने की स्थिति में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? तो देखिए ये एक्ट आया था वर्निकुलर प्लेक्स एक्ट 1978 में आया था। ये जो भी न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर केस कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर उनके खिलाफ कोई प्रेस अपने अखबारों में छापती थी तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट काफी इंपोर्टेंट एक्ट था ये, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और 1978 में आर्म्स एक्ट भी इंट्रोड्यूस करा था कौन सी गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अगर मैं बात करूं वर्निकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1978 में कौन से गवर्नर ने इंट्रोड्यूस करा था? तो इनका नाम याद रखिए, लॉर्ड लेटन ने ये दोनों एक्ट इंट्रोड्यूस करे थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कौन थे? ये वॉइस रॉय थे 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपॉइंटेड डैश टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम इन हिज रीजन। अशोक ने अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए डैश को नियुक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धम्मा महामता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए अशोक ने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे सांची स्तूप का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो सांची स्तूप ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची स्तूप पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ये बुद्धिस्ट साइड है सांची स्तूप, जो कि अशोक ने बनवाया था। अशोक ने एक और पिलर बनाया था, रुमंदई पिलर भी बनवाया था अशोक ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बैटल लड़ी है 261 बीसी में कलिंग वॉर लड़ी थी अशोक ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन में एक ही बैटल लड़ी थी अशोक ने 261 बीसी में, कलिंग वॉर। इसके बाद इनने बुद्धिस्ट अपना लिया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैटल का नाम याद रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1887 द रॉयल सोसाइटी लंदन gave the Davy Medal for the discovery of the periodic table of chemical chemistry, periodic law for the chemical element of dash। 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन में डैश को रासायनिक तत्वों के आवधिक नियम की खोज के लिए डेवी मेडल मिला था। तो देखिए 1887 में दो रॉयल सोसाइटी लंदन में कौन से पर्सन को डेवी मेडल मिला था डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑफ केमिकल एलिमेंट के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। देखिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 2019 से लेकर 2023 तक। जो भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब पढ़ाएंगे हम और पढ़ा रहे हैं। तो ये 15वां पार्ट था। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।